अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आज मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आज रसावल बनाया है, या आपके गन्ने के रस में मैंने खीर बनाई है। ठीक है, तो ये मैं आपको, ये तैयार हो गई है और मैं इसको इसमें डिश आउट कर रही हूँ। ये मेरे पास टेराकोटा का डिश है, इसमें निकाल रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे आ गया है ये, लेकिन अभी और इसको ठंडा करेंगे तो उसके बाद सर्व करेंगे। तो अभी मैंने कहा मैं आपको बता दूं आज मेरी रेसिपी क्या है। बहुत मज़े का होता है ये, और हम लोग अम्मी बहुत बनाती थी गर्मियों में ना, जब गन्ने का रस हम लोग कराची में लेते थे तो बहुत मज़े का ये बनता है। उम्मीद है आप लोगों को ने भी खाया हुआ होगा, आपके यहाँ भी बनता होगा। ये हमारे यहाँ घर का तरीका है इसको बनाने का। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से बना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वो दिखा दूँगी कि कैसे ये बना है। गन्ने का रस जो है बहुत अच्छी तरह से लेकर आना है आपको। उसमें जब निकलवाएं रस तो उससे कहें कि ना तुम उसमें अदरक डालो, ना वो नींबू डालो, क्योंकि वो फिर इसके लिए सही नहीं रहता है। पीने के लिए तो अच्छा है, हाज़म होता है, लेकिन खीर अगर बनानी है, रसावल अगर बनाना है तो उसमें ये नहीं होना चाहिए, ना नींबू होना चाहिए और ना ही अदरक। तो चलें मैं फिर आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप मैंने ये कैसे बनाया है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये मैंने पतीली में 1 लीटर गन्ने का जूस डाला है, शुगर केन जूस, जिसमें ना लेमन है और ना ही अदरक है। ठीक है, मैंने उससे निकलवाया तो मैंने उससे कहा कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करना, और बस ये गन्ने का जूस है, इसको मैं उबाल लूँगी। और अगर इसमें कोई झाग ऊपर आएगा तो वो निकालती जाऊंगी, आपको दिखा दूंगी। सबसे पहले इसको बॉईल कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती जाऊंगी कि कैसे होगा। तो 1 लीटर इसमें गन्ने के जूस में ये मैंने टूटे हुए बासमती चावल जो हैं ये भिगोए हुए थे 2-3 घंटे से। ठीक है, ये टूटे वाले चावल हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि लौंग चावल हो, क्योंकि लौंग होंगे तो वो तोड़ने पड़ेंगे, आपको मैश करने पड़ेंगे। तो ये इसमें चावल जाएंगे और इसमें 1/2 लीटर दूध भी जाएगा। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब बनाऊंगी तो दिखाती जाऊंगी कि किस वक्त क्या चीज़ मिलानी है। सबसे पहले मैं इसको बॉईल करती हूँ, और अगर कोई इम्प्योरिटीज़ या कोई झाग ऊपर आता है तो उसको हटा लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो है छन्नी वहीं से जो जूस वाला था उसने छान के दिया है। पाकिस्तान में हमें छान ला के, ठीक। आजकल मुझे पता है वहाँ खूब गर्मी पड़ रही है और लोग जो है उसका जूस बहुत पी रहे हैं, तो ये आप इसका रसावल बनाएं। ठीक है, अच्छा देखें ये बॉईल हो रहा है। अब इसमें ये जो ऊपर झाग आ रहा है ना, ये हमें निकालना है। ये इससे कसैलापन होता है इसमें, तो ये जो जब तक ये मैं झाग निकाल लूँगी, ठीक है, मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। जब जैसे जैसे ये जब झाग बनना ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ये बस निकालना ज़रूरी है, ये झाग, इसमें कसैलापन होता है तो ये ज़रूरी निकालना है। छन्नी से निकालिए, चाय की छन्नी जो है उसमें आराम से ये आ जाता है। ठीक है, ये देखें अब और बना है। ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये निकालनी ज़रूरी हैं। ठीक है, वरना कसैलापन रह जाता है। कम हो गया, 1-2 दफ़ा और बॉईल कर दूंगी तो उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
देखें अब झाग नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, अब मैं ये जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे ये डाल दूंगी और इनको मुसलसल चलाना होगा जब ये डाल दें चावल, क्योंकि ज़ाहिर है ये मीठी चीज़ है, इसमें लगता है नीचे, तो इसको आपको कंटिन्यूसली चलाना होगा। ठीक है, तो ये मैं चावल डाल के आपको फिर दिखा दूंगी कि किस तरह से इसको मेंटेन करना है, इसको स्टरिंग करनी है। इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, बस इसको कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहना है। ठीक है, ये चलाते रहेंगे और ये चावल गल जाएगा इसमें। अभी मैं 5 मिनट के बाद इसमें 100 ml दूध डालूंगी। ठीक है, वो इसको हेल्प करेगा थोड़ा सा पकाने में, इसको गलाने में, क्योंकि ये मिठास में आपको पता है ना चीज़ देर में गलती है, तो इसलिए थोड़ा सा दूध डालूंगी एहतियात से, हल्की बिल्कुल आंच करके। हाँ जी, देखिए मैंने इसमें 100 ml दूध डाल दिया है, बाकी का दूध बाद में डालूंगी जब ये चावल गल जाएंगे। ठीक है, और इसको मीडियम टू लो पे पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ताकि अच्छी तरह चावल गल जाएं। अच्छा देखिए, ये चावल काफ़ी हद तक फूल गए हैं और गल भी गए हैं। इनको अब मैं इस तरह से दबा दबा के हल्का हल्का मैश कर लूँगी ताकि ये साबुत साबुत मुंह में ना आए। ठीक है, इस तरह से ये करती जाऊँगी और फिर थोड़ी 5 मिनट बाद बाकी का दूध भी जो है, जो मैंने आधा लीटर दूध लिया था उसमें से 100 ग्राम मैंने डाल दिया था, 100 ml, बाकी का 400 ml अभी इसमें डाल दूँगी। ठीक है, और साथ अभी इलायची पाउडर भी डालती हूँ। ये इलायची पाउडर मैंने डाल दिया इसमें। कुछ लोग ज़ाफ़रान के स्ट्रिंग्स भी डालते हैं वो, लेकिन मेरी अम्मी नहीं डालती थी, तो इसलिए मैं वो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर वो 2 फ्लेवर्स हो जाएंगे, एक ज़ाफ़रान का हो जाएगा और एक जो अपना इस गन्ने का है वो हो जाएगा। तो इसलिए मेरी अम्मी को मैंने कभी नहीं देखा था वो डालते हुए। तो अब मैं इसको ये मिक्स करके और फिर ज़रा सा दबा दबा के इसको स्टर करती रहूँगी ताकि ये थोड़ा सा मशी हो जाए, चावल जो हैं मैश से हो जाए। फिर ये दूध डाल के और इसको थिक करना है। ठीक है, अब मैं इसको पकाती रहूँगी हल्की आंच पे, ये पकता रहेगा और जब तक कि ये गाढ़ा न हो जाए खीर की तरह से, उस वक्त तक पकाती रहूँगी, लेकिन साथ साथ बीच बीच में चमचा चलाना ज़रूरी है। ठीक है, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी नीचे। हाँ जी, देखें ये खीर अच्छी खासी थिक हो गई है। ज़रा सी और मैं पका लूँ इसको, और इतनी देखनी है कि ये दूध और जो लिक्विड है वो और चावल अलग ना गिरे, एक साथ गिरे तो अच्छा है, वो उतनी थिकनेस चाहिए। ठीक है, और फिर जितनी देर ये और पक रहा है तो मैं इसमें ये मैंने स्लाइस किए हुए बादाम हैं ये डाल देती हूँ, और इसी तरह मेरे पास कुछ काजू मैंने स्लाइस किए हुए हैं ये भी डाल देती हूँ इसमें, और ये पिस्ते हैं। सबसे जो इसमें अच्छा लगता है वो है चिरौंजी। ठीक है, इतनी देर जितनी इसको रह गई है थिकनेस आने में, उतनी देर में ये भी अच्छी तरह वो हो जाएंगे, नट्स भी पक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल तकरीबन तैयार ही है। तो मैं आपको डिश आउट करके अभी दिखाऊंगी। बस पाउडर पिस्ता भी था तो ये भी मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, बाकी मैं ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। ये देखें, बस 2-3 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, और उसके बाद सर्व करने के लिए आप इसको 1-2 घंटे फ्रिज में रख लीजिएगा, या अगर देर में खाना हो तो आप बाहर ही रहने दीजिएगा, ठंडा अच्छा लगता है ये देखें, ये अब परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। ठीक है, अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और बस इसको थोड़ी देर ठंडा करके
और फिर मैं इसको गार्निश करूँगी और आपको सर्व करके दिखाऊँगी। हाँ जी, तो ये देखें, ये आज की मेरी रेसिपी है रसावल, जो गन्ने के जूस में, रस में खीर बनाई है मैंने। ठीक है, ये बहुत मज़े की होती है, बहुत बड़ा मज़ा आता है ये। तो देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। ये ठंडी हो गई है और ये इस तरह से इसका टेक्सचर है। और ये देखें, बहुत मज़े की ये खीर है, रसावल कहते हैं इसको। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग मुझे फीडबैक देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है ना? तो चलें, मिलेंगे फिर जल्दी। अल्लाह हाफिज़।